हेलो। हेलो। हाँ हेलो, कॉल किया था हाँ, आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? हाँ भाई, मैं अफू खान बोल रहा हूँ। कौन? हाँ भाई, ये हाँ। जो जो ताजिया होती है सोने की, तो सोने की ताजिया बनाना जायज है? अरे भाई, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ। ये जो है ना, एक सही मसला है। हाँ? जी, कौन सा मसला है? और ये अकायद वाली बात है, फिक्री मसला है हमारे वहाँ पर। अभी जिसको मतलब ये मानना है वो अकीदे में माने। आता है या भाई ये फिक्र में आता है? पहले आप थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। क्या बोलिए? मतलब जो ये ताजिया होता है, ताजिया दारी, ये आपके वहाँ अकायद का मसला है नहीं या नहीं, भाई ये मैं फिक्री मानता हूँ ना। मसला है? ये मैं मानता हूँ ना। नहीं, ये आप मैं क्या मानता मानते हैं? हूँ। अकीदा है ताजिया से आपको? हाँ, मुझे अकीदा है। तो क्या ताजिया आपको मतलब क्या औलाद दे देगा, रिज़्क दे देगा, नहीं तो कारोबार में ये बरकत दे नहीं देगा? क्या नहीं, अकीदा ये है आपका? इससे आपको मतलब नहीं है। नहीं, मुझे जानना है ना, नहीं ताकि मतलब है क्या? भाई क्यों? हम भी नहीं नहीं, अपना क्यों? अकीदा अच्छा बना ले। नहीं नहीं, क्यों? लेकिन जानना है तो जो है लिखा हुआ है उसको बढ़िया मानना है, मानिए। नहीं तो मानना है मत ताजिया के मानिए। बारे में मैंने कुरान की सारी आयतें पढ़ी, कहीं ना ताजिया का जिक्र है, ना अल्लाह के नबी की हदीस में अरे मेरे मैं भाई क्या कह ताजिया के रहा बारे हूँ, में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं मुझे। नहीं, मैं सफाई नहीं आपको मांग मानना रहा है हूँ, मैं ये कह मानिए। रहा हूँ कि ताजिया के पास इतनी मतलब भाई पावर है कि वो हमको कुछ दे देगी, तो हमको बता दीजिए ताकि हम भी उससे मेरे भाई देखें, मांग के, हो सकता है हमको कुछ मिल जाए। जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर है ना, वो पावर देने वाली एक ही जात है। हाँ, तो एक ही हमें जात है। हाँ। तो जो हमें जो वो सोने की ताजिया थी ना, तो हम उस सोने की ताजिया के सामने सोने की ताजिया से हम कहेंगे कि हमको ये सोने की ताजिया ही मिल जाए, तो वो सोने की ताजिया हमको मिल जाएगी? कौन कहता है ऐसा? ऐसा कहीं लिखा मैंने? नहीं तो अकीदा ऐसा तो मैंने क्या है कहा? मेरे भाई फिर? अगर अरे मान ली मेरा उस अकीदा, ताजिया से हम उसी मेरा ताजिया को मांग मेरा रहे हो जो कि भाई अकीदा हमें है ना। सोने की ताजिया मिल जाए, तो वो हमको दे नहीं सकती अपने आप को, तो ऐसी चीज से क्या मांगना भाई? अरे मैं मांगता हूँ ना, आपका क्या जाता है? मेरा ये आपका कुछ चाहता है जाता कि है? मेरे भाई आप जहन्नम के अंदर मेरे भाई चले जाएंगे तो हमको नहीं अच्छा लगेगा ना। अरे लेकिन आप जन्नत में जाएंगे, इसकी क्या दलील है? इसकी दलील ये है ना कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है ना कि मैं चाहूँ तो सब माफ कर सकता हूँ, लेकिन शिर्क कभी नहीं माफ करूंगा। तो तो शिर्क क्या शिर्क है आप ये कर रहे हैं, बताइए। अल्लाह को छोड़ के क्या शिर्क ताजिया है? से मांग रहे हैं। शिर्क अल्लाह को डायरेक्ट छोड़ अल्लाह कर से ताजिए मांगिए ना से? मेरे भाई, ये ताजिया भी इसमें कहाँ से आ गई? अरे भाई ये बताओ कि मैंने उसमें कहाँ लिखा हूँ कि अल्लाह ये ताजिए से मांग रहा हूँ? तो अभी तो आप ये कह रहे गलत हैं बयान हमारा क्यों कर अकीदा है, ताजिया हमको देती है, आप कह रहे हो मैंने कहाँ लिखा है? नहीं एक नहीं 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 अकीदा नहीं, आप अपनी जबान से बयान नहीं। कर रहे हैं। अकीदा अकीदा अलग है। अकीदत की बात अलग है साहब। तो बुजुर्गों अकीदत की भी आपकी अकीदत है हो ना सकती कि है। ताजिया के सामने अगर हम कुछ भी मेरे भाई रख के चढ़ावा अरे चढ़ा के यार, मन्नत मांगते तुम हैं तो हमारी फालतू बात पूरी हो मत करो। जाएगी? तुम फालतू बात मत करो। अच्छा क्योंकि चलिए ठीक है, यहाँ पर इस ताजिया के तरह ऊपर की तो फालतू अकीदा बात मत करो। आपका कहना वाजिब हो क्या गया। चाहते हो ये बताओ। कहना क्या चाहते हो ये बताओ। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं जो आप मतलब भाई वो लोगों से कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो ये आपने कहाँ पढ़ा? बिल्कुल। किसमें? अल्लाह आप ताला हर मुसलमान जगह हैं? मौजूद है? हाँ मौजूद है, हर जगह इस मौजूद वक्त है। अल्लाह कहाँ है? इस वक्त अल्लाह सब जगह है। तुम्हारी सब तरह जगह थोड़ी यानी कि अर्श पर आपके बिठा के कमरे में रखी भी है। अल्लाह है माज़अल्लाह? बिल्कुल। नहानो आपके अकरबा छोटे से मिन कमरे के हब्लिल अंदर भी वरीद। अल्लाह आ जाएगा? नहानो अकरबा मिन हब्लिल वरीद, वो मेरे शहर से करीब है। अगली आयत क्या है? नहानो अकरबा मिन हब्लिल हाँ, वरीद। इसके अगली आयत क्या है? मतलब आयत को बीच में से आप मेरे भाई अकीदा बना लेंगे। अच्छा तो अगली आयत आप बताओ क्या है? अगली आयत आप जब भाई पढ़ेंगे, ठीक है, तो नहीं आप आयत बताओ ना, अगली अरे आयत पूरा मेरे बताइए। भाई माना आपको बता देते हैं। अल्लाह ताला पूछता है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में कुछ पूछें तो उनसे कहना कि मैं करीब हूँ। हाँ ठीक, बिल्कुल मैं करीब है। करीब हूँ। हाँ। अगली आयत कहती है कि मैं पुकारने वालों की पुकार को सुनता हूँ, यानी कि बिल्कुल यहाँ सही पे है। भाई सिफात आ गई। हाँ बिल्कुल अल्लाह का बिल्कुल। इल्म हाँ चारों तरफ है। अल्लाह सुब्हानो तआला बिल्कुल। खुद सबसे ऊंचाई पे, बुलंदी पे, सबसे टॉप पे है, अपने अर्श पर, कौन अपनी सी शान बात? के लायक। वो अर्श हर जगह शान नहीं है, है बिल्कुल। हाँ क्यों? हाँ? भाई। हर जगह नहीं है। आपने जो ताजिया है कि माज़अल्लाह ताजिया को इन्नी अपना अला रब बना कुल्ले लिया शैइन कि हर कदीर। जगह मेरे भाई ताजिया मौजूद है, तो अल्लाह ताला भी हर जगह मौजूद है।
अरे बात अल्लाह थोड़ा अपने ढंग अर्श से के करो, ऊपर है मेरे ना। साथ बात करने से पहले बहुत सोच समझ के बात करना, याद रखो। तो मेरे भाई आप इस की तरह तो की फालतू अकीदा फालतू ऐसा बात है मत कि करना। ताजिया ही में हमको देने अरे वाला मेरा है, तो गोया कि आपने अपने ताजिया ये को अपना गलत रब बात बना है, लिया। ये गलत बात है, ये गलत बात कर रहे हो तुम। अरे देखिए मेरे प्यारे ये भाई, एक बात, अरे एक बात सुनो कि क्या नाम ये है? बताओ सरताज नाम है तुमने। ना आपका? हाँ हाँ तो सरताज भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला कहता है सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में, अरे मैं और आपको उन बता रहा लोगों हूँ। ने अपने आलिमों को, उलमाओं को, दरवेशों को अपना रब बना लिया, और आपने कौन अपने कहता है? ताजिया को अपना रब बना लिया। ये अरे बाबा एक अकीदत बात, कहाँ से लाए? एक ताजिया बात ना सुनो, अल्लाह के एक नबी बात के दौर सुनो, में अल्लाह ताला मौजूद, की ना ये सहाबा सरकार के की दौर में हदीस है। मौजूद, ना हाँ ताबईन, ना तबे ताबईन, यहाँ तक कि चारों इमाम हाँ जो है उन्होंने भी हाँ। ताजियेदारी भाई कभी नहीं की, और ना अरे कभी मैं ताजिया आपसे से कह रहा हूँ मन्नतें क्या, मांगी। एक बात सुनो, एक बात सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि आप मन्नत मांगो, ना नहीं, मैं मुझसे आपसे तो कह आप रहा कह हूँ ही कि नहीं सकते। मानो। अगर हमसे कहेंगे, हम आपसे तो फिर कहेंगे आप, हाथु बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन, आप तो सबूत पेश मैं कर क्या, दो, ताजियेदारी जायज है, हम भी बनाएंगे, हम भी अरे मांगेंगे ना। मैं क्या बता रहा हूँ, जिसके जिसके दिल पर मोहर लगी वो नहीं मानेगा, और मुझे उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन दिल बिना पे कि तो बोले मोहर ऐसे आपके लगी है, तभी तो आप अल्लाह को छोड़ के ताजिया से मांग रहे हैं। अभी अरे ताजिया ये में यही आग तो लग आपका, गई थी, अल्लाह ने ये ताजिया अपने आप बताइए, को नहीं बचा पाई। अल्लाह ने आप शिर्क ताजिया बनाया लोग कि ये लेके बताओ। जा रहे थे, इतनी लंबी ताजिया थी कि मेरे भाई बिजली के तार से उसमें आग लग गई। जो ताजिया हाँ। अपने आप को जलने से ना बचा पाए, वो आपको और अरे वो हमको तो क्या एक बात बचाएगी? सुनिए, वो तो अक्ल होता से ही काम रहता लीजिए क्या मेरे काबा, भाई, एक क्या अल्लाह को हज से, मानिए, क्यों इस्लाम को अच्छा बदनाम कर रहे हैं? एक, अरे तो मेरी बात तो सुनो, अभी बोल दिए, अब मैं कहूँ तो एक हज के एक दौरान भी बहुत अल्लाह, सारे, एक इस्लाम, हज के एक दौरान भी बहुत तौहीद, सारे एक हादसा। कलमा, एक काबा, अरे एक मुझे मत नबी, सिखाओ यार, एक से तुम्हारा आपको दीन तुम्हारे दिक्कत है? साथ है ना, तुमको क्या करना है? चलो मैं बुत परस्ती करता हूँ, उससे तुमको क्या है? हमें ये मैं है तुमसे कि कह मेरे रहा हूँ। नबी ने तालीम दी है कि अगर तुम बुराई को होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको, अगर हाथों से ना रोक पाओ अपनी जबान से रोको, जबान से भी ना रोक पाओ तो कम से कम उसको अपने दिल में तो बुरा जानो। तो अल्लाह ने आपके भाई, ये छोटे भाई को इतनी ताकत दी है कि इन जबान से आपको रोक रहे हैं, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अच्छा ये हम बताइए, जब जबरदस्ती नहीं अल्लाह कर रहे कहता है, आपसे। अल्लाह कह रहा है वो वल अव्वल हो वल आखिर हो वल ज़ाहिर वल बातिन, तो वो कह रहा है मैं शुरू से था आखिर तक रहूंगा, मैं जाहिर भी हूँ, मैं बातिन भी हूँ। आपकी बात से अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए तो मैं अभी आपकी तबाह करूंगा। ये बताइए, आप देखिए अल्लाह ताला का जो जा रहे हैं कुर्ब है वो हासिल होगा सब्र और भाई वो नमाज से। जब आप सब्र करेंगे तो अल्लाह का कुर्ब भाई आपको हासिल होगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के मेरे भाई कुर्ब हासिल होगा। ताजिया दादी से कौन सा कुर्ब हासिल हो रहा है? हो रहा है इमाम से तो अल्लाह से दूरी हो रही है आपकी। नहीं भाई, मेरा इमाम हुसैन से कुर्ब हासिल हो रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब अपनी जिंदगी में ताजिया रखा? जाके या उनके जाने के बाद उनके मानने वाले लोगों ने कब मेरे भाई ताजिया रखा? जो चीजें आपके इल्म में नहीं, ताजिया तो कोई मेरे भाई वो बादशाह था, ठीक है, तैमूर, उसके बाद में चालू हुई ये ताजियादारी। गलत था। नहीं, ख्वाजा गरीबन नवाज के 800 साल पहले से ताजियादारी चालू है। जरा आपको तारीख का इल्म कम अरे होगा। मेरे भाई आप जाके पढ़िए, ठीक है, जो मेरे भाई बादशाह था, ठीक है, क्या है आपकी क्वालिफिकेशन, क्या है आपकी क्वालिफिकेशन? तैमूर लंग के दौर में ताजियादारी स्टार्ट हुई है, वो भी मेरे भाई जो शिया थे, राजी थे, इन्होंने स्टार्ट करवाई है। अहले सुन्नत तो ताजियादारी से मना करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने भाई क्या कभी अपनी जिंदगी में ताजिया रखा? यहाँ तक कि जो आला हजरत हैं फाजिले बरेलवी इमाम अहमद रजा खान साहब, उन्होंने भी ताजियादारी से रोका है। तो आप कौन से मेरे भाई बरेलवी हैं? कौन नहीं, हम बरेलवी नहीं है, हम लोग सूफी लोग हैं, हम लोग कलंदर लोग हैं, सूफी हैं जिसका इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो ऐसा बताइए ना, आप सूफी हैं तो आपको हवाओं से भी मांग सकते हैं, शेर और शायरी आपका दीन है, रूहानी कल्ब हासिल करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बस अल्लाह 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 आप करते करते आराम से जाइए, पहाड़ों पे कहीं बैठ जाइए ना, वही तो तस्बीह लेके बाद अल्लाह 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 करते रहिए। नमाज क्या पढ़ना, सूफियत का तो अलग ही रूहानी दीन है ना, उनका भी कुरान हदीस से चले देना। तुम ये बताओ, तुम सिखाओगे तो मैं सीखूंगा। और क्या मेरे भाई, जब सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे। अभी तक आपकी सूफियों ने जो आपको मेरे भाई उल्टी सीधी बातें भाई जो सिखाई, आपने सीखा ना। अब हम आपको मेरे भाई कुरान हदीस सिखा रहे हैं तो आप सीखने को तैयार नहीं। कुछ बात क्या तुमसे
तुमसे कुरान हदीस सीखें। अरे तो हमसे नहीं सीखेंगे तो क्या सूफियों से सीखेंगे? हाँ बिल्कुल, अल्लाह वालों से एक आयत की तफसीर सबको मालूम नहीं होती है, सूफी लोग आपको दीन सिखाएंगे? रहमान का पता किसी जानने वाले से पूछो। हाँ तो जानने वाला आ गया है ना आपके सामने, अहले सुन्नत अहले हदीस। अब सूफी लोग थोड़ी ना जानते हैं। सूफी लोग तो अपनी मस्त रूहानी ताजीम में वो खोए रहते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी हर चीज की अकीदत बन जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बन जाती है। ये बताओ अल्लाह ताला मतलब एक ताजिया जो इंसान अपने हाथ से बनाएगा फिर अपने हाथ से उसको दफना देगा, वो उसके लिए मोहतरम है बनिस्बत जिस अल्लाह ने उसको बनाया है। उसकी कोई इबादत नहीं, उससे कोई अकीदत नहीं। अरे ये कौन सा दोगलापन है भाई? ये अरे बाबा वो फालतू बात मत करो। तुम है ना, तुम खाली बोलना जानते हो, कुछ भी हो अनाप शनाप मत बको। अनाप शनाप आपने अकीदा बना रखा है, वो अकीदा अगर हमने बोल दिया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? तो ये कैसे कह रहे हो कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम इबादत नहीं कर रहे हैं? हम जो भी करते हैं भाई, नमाज अगर आप पढ़ते होते तो उसमें सूरह फातिहा पढ़ते, और सूरह फातिहा अगर आप पढ़ते होते तो आपको पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ताजिया से भाई, ये ताजिया की ना तो आप इबादत करते और ना ताजिया से मदद मांगते। ठीक है, इय्याका नअबुदु भाई हमें सोने की भाई हमें सोने की ताजिया चाहिए, क्या आप हमको दे सकते हैं? सुनने का काम भी करो ना, सुनने का काम भी करो। अरे हमें सुनना नहीं है, आप हमें सोने की ताजिया आप हमको दे पाएंगे कि नहीं? अरे तुमको क्यों दूं, तुम कौन हो? अरे अकीदत हम देखें कि मतलब भाई सोने की ताजिया से हमारा कोई फायदा होता है कि नहीं? एक काम करो, तुम्हारा तो कहीं फायदा नहीं होने वाला। तो चेक करेंगे मेरे भाई, कुरान हदीस से तुम मेरे भाई साबित आप कर नहीं पाओगे, तो लाओ जो सोने की ताजिया हम उसको बेचें, उससे मेरे भाई कारोबार स्टार्ट करें। अगर कारोबार अच्छा चल जाता है तो हम सोचेंगे कि हाँ भैया ताजिया में मतलब थोड़ी बहुत बरकत है। किसी मस्जिद में खड़े रहकर आप ना चंदा जमा करो, वही काम तुम्हारे लिए। चंदा क्यों जमा करें जब सोने की ताजिया मौजूद है? ताजिया मेरे भाई ताजियादारों ने काहे के बनाई है? ताकि जो सूफियत है उसका नाम ऊंचा हो। तो भैया अगर सूफियत का नाम ऊंचा करना है तो सोने की ताजिया हमको आप दे दीजिए ना। क्यों तुमको दें? अरे तो हमको नहीं देंगे तो क्या करेंगे? मतलब खुद ही बना के अपने पास ही रखे रहेंगे? बहुत है ना, बहुत है ना। अरे भाई दफनाने से तो अच्छा ही मेरे भाई किसी इंसान को दे दीजिए, काम आएगी उसके। देखो तुम मुझसे मांग रहे हो, शेक कर रहे हो। अरे मेरे भाई हम असबाब के तहत मांग रहे हैं ना, फौकल असबाब में भाई थोड़ी ना मांग रहे हैं कि या सरताज अल मदद। हम आपसे अल मदद आपसे गैब में तो मांग नहीं रहे हैं। आप जिंदा है, हयात है, हमारे सामने है, तो हम आपसे कह रहे हैं भाई सोने की ताजिया हमको दे दो। क्या करोगे आप रख के? अगले साल फिर आप बना लेना सोने की ताजिया, इस साल तो हमें दे दो। तुमको देने की क्या जरूरत है? तुमको मांगना है, तुम किसी अरे मांग हम भाई हम इसलिए मांग रहे हैं, हमको देखना है सोने की ताजिया को हम अपने वहाँ रखेंगे 10-15 दिन और डेली उससे मांगेंगे, देखे हमको चेक करना है ना कि क्या ये सूफियों वाली अकीदत है। ये बात को है ना, तुम अहले हदीस हो ना, शायद अहले हदीस हो। नहीं शायद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस ही है, तभी तुम भाई चेक करेंगे सोने की ताजिया अपने पास रखिए कि हाँ ये क्या देती है। जिनकी पुश्तैनियों ने सरकार की शान में गुस्ताखियाँ की है। देखिए भाई सूफियों ने खाली दीन का मेरे भैया बेड़ा इतना मेरे पे गिरफ्त करके रखा हुआ है। सूफियों ने अल्लाह से मिलाया, एक भी बताओ। सूफियों ने अल्लाह से मिलाया नहीं है, अल्लाह से दूर किया है, शैतान के करीब किया है। कौन दूर किया? ये बताओ, अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है? सूफी लोग खाली कव्वाली गाए, शेर व शायरी पढ़े, हारमोनियम बजाए, ताजियादारी करे। कौन सी सूफियों ने मेरे भाई आज तक कुरान की आयत की मेरे भाई तफसीर लिखी, अल्लाह के नबी की हदीसें जमा की? कौन सी मेरे भाई सुन्नत की तालीम दी? अरे सुनो मेरी बात, सूफियों वाला मेरे भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, कर रहे हो ना, एक बात सुनो, तुम्हारा जो है ना चलिए ठीक है भाई, आप नाराज ना होइए ना। देखिए ना आपकी बात मानी जाएगी ना हमारी बात मानी जाएगी। तुम्हारी बात तो मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने सोने की ताजिया हमको दीजिए, हम 10-15 दिन उसको चेक करते हैं कि वाकई ये सोने की ताजिया हमको कुछ दे सकती है कि नहीं। सुनो मुझे जो हम कैसे चेक करेंगे? पैमाना क्या है कि ताजिया कुछ देती है कि नहीं? पहले आप हमको ताजिया तो आप दीजिए सोने की रखने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर जाता हूँ, मैं मांगता हूँ, मुझे मिलता है। अगर आपको भी लेना है मांगेंगे तो अगर आप मेरे भाई, अगर आप किसी मेरे भाई वो हनुमान जी की मूर्ति से मांगेंगे, राम जी की मूर्ति से मांगेंगे, देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? आप देने वाला कौन है? मांगेंगे पंखा भी आपको दे देगा। तो आप चूहे से मांगेंगे, चूहा भी आपको दे देगा। लेकिन देने वाला एक्चुअल कौन है? अल्लाह सुब्हानो तआला ना। लेकिन आपने अल्लाह को छोड़ के मतलब बाकी जो चीजें उनको अपना माबूद बना के मांग लिया है, तो अल्लाह आपको देगा। लेकिन आखिरत में अल्लाह कहेगा जाओ इनसे ही मांगो।
अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह ने अपना घर बनाया क्या? मांगो। अरे तुम बोलने को दो, तुम दूसरों की बात सुनते नहीं हो, अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करते हो। सोने की ताजिया का मैटर है ना भाई, सोने की ताजिया हम हालत मत करो। वो तुम्हारे जो अहले खबीस लोग जो है ना, उनको ये मुबारक। सोने की ताजिया दे दीजिए भाई, ठीक है, गाली गलौज आप जितनी करना है कर लीजिएगा। नहीं, अहले हदीस को नहीं मिलती वो जो है ना सूफियों को मिलती। नहीं, सूफी बनना पड़ेगा, सूफी बनो। अच्छा, मतलब आप लोग भाई सोने की ताजिया मेरे भाई दे के लोगों को सूफी बना रहे हैं, तो ये हकीकत राज है। पैसा दे के खरीदते हैं लोगों को आप। बिल्कुल ये मामला है। भीख नहीं मांगते कहीं जाकर। अरे भीख क्या मांग रहे हैं, हम तो मेरे भाई ताजिया मांग रहे हैं ना भाई। ताजिया हमको सोने की देंगे, हम उसको 10-15 दिन रख के देखेंगे, हम लोग उसी आस्थान पर जाके और देखेंगे कि ताजिया मेरे भाई हमको खुद दे पा रही है कि नहीं। अरे ताजिया की तो अगर ताजिया ने हमको कुछ दे दिया तो भाई हम सूफी बन जाएंगे, और ताजिया ने कुछ हमको नहीं दिया तो वो सोने की ताजिया भाई आराम से पिघला के और मांगो, तुमको अपनी बीवी की जेवर बनवा देंगे, बाकी जो सोना बचेगा उसको आराम से रख के अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे। क्या मुश्किल है? तो तुम लोगों से तो यही आदत है ना। तो आदत क्या मेरे भैया, सोना फेंक थोड़ी ना देंगे, यहाँ से मांगना, वहाँ से मांगना, फेंक थोड़ी ना देंगे भाई। 25 किलो सोने की ताजिया बनी हुई है, 25 किलो सोना माने रखता है। अच्छा, ये सूफी लोग कहाँ से लाते हैं 25 किलो सोना? ये तो दरगाह वाले देते ना, बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज देते हैं। दरगाह से काला धन मेरे भाई सूफी लोग जमा करके लोगों को बेवकूफ बना के तावीज के नाम से, अल्लाह के नबी की बाल के नाम से लोगों का जो मेरे भाई हलाल माल है उसको हराम तरीके से लूट के 25 किलो सोने की ताजिया बनाते हैं। ये मामला है। बताओ, तुम लोग जो रेफरेंस का हवाला देते हो ना, फला इम्मा, फला ये, फला वो, तुम लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हो भाई। लोगों ने उनको नहीं, हमारे अल्लाह के नबी ने तमाम जिंदगी पूरी सीरत उठा के देख लीजिए, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगा। हम लोग आशिक लोग हैं, हम लोग। अरे आशिक हैं तो मेरे भाई आप आशिक बन जाइए ना। हाँ, हम लोग आशिक लोग हैं। किसके आशिक हैं? अरे हम जिसके भी आशिक हैं, आपको क्या करना है? ताजिया के आशिक हैं या किसके आशिक हैं? अरे हम लोग जिसके भी आशिक हैं। अरे जिसके भी क्या मेरे भाई, अब कल को आप कह देंगे हम कैटरीना कैफ के आशिक हैं तो क्या मेरे भाई किसी हीरोइन के आशिक बन जाएंगे तो हमारे लिए हुज्जत थोड़ी ना है। तो तुमको क्या करना है ये बताओ, तुम लगते कौन हो? क्या तुम ईमान वाले हो? अरे हम आपके कुछ नहीं लगते, सूफियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, सूफियों से हमारे इस्लाम को कोई लेना देना नहीं है। हमने तो 25 किलो जो मेरे भाई जो आपने सोने की ताजिया मेरे भाई बनाई है वो हमने भाई वो लेने के लिए फोन किया है। आप वो ताजिया हमको दे दो ताकि उसको रख के 10-15 दिन हम चेक करें कि ताजिया की वाकई की औकात है कि नहीं, कि वो हमको खुद दे पाएगी। नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है लेने। हम पहले ताजिया से औलाद मांगेंगे और आपको दिखाएंगे औलाद होती है कि नहीं। अगर औलाद हो गई तो भाई मैं सूफी बन जाऊंगा, औलाद अगर ना हुई तो फिर मेरे भाई वो जो सोने की ताजिया हम अपने पास रख लेंगे। अभी तो कह रहे थे कि पंखे से भी मांगो तो पंखा भी देगा, लेकिन ये मेरा दावा है, सोने की ताजिया से अगर हम भाई औलाद मांगेंगे तो इंशाअल्लाह औलाद हमारे नहीं होगी, क्योंकि हम अहले तौहीद है ना। अहले तौहीद अगर मेरे भाई तौहीद पे आने के बावजूद शिर्क करता है तो उसकी अल्लाह दुआ नहीं कबूल करता है। लेकिन कोई पहले से शिर्क में डूबा हुआ है जैसे सूफी लोग, तो बताओ अल्लाह को तो पहचान, अल्लाह को आसमान पे बिठा के जाएगी दुआ। अल्लाह को तुमने अर्श पर बिठा के रख दिए है। ये तो नया तुमने आसमान पर बैठा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह ताहा की आयत नंबर 5 में कहता है कि रहमान अपने अर्श पर कायम हुआ, मुस्तवी हुआ। अब तुमने बैठा है, लेटा है, खड़ा है, ये अपना सूफियों वाला कीदा डाल दिया। ये जो है ना, इन्नी अला कुल्ले शहीन कदीर, इन्नी अला कुल्ले शहीन मुहीत, क्या है ये? अच्छा चलो, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर बैठा है, ये किस जाहिल ने आपको कहा? ये बताओ मुझे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा है, लेटा है, खड़ा है, ये सवाल पूछना बिदअत है। आप तो बिदअती साबित हो गए। तुम फालतू बहस मत करो मुझसे भैया, बहस नहीं। 25 किलो सोने की ताजिया हमको चाहिए, हमको चेक करना है कि उस ताजिया की इतनी औकात है कि वो अल्लाह के अलावा हमको कुछ दे सकती है कि नहीं। रहते कहाँ हो ये बताओ? आप कहाँ रहते हैं आप बता दीजिए, और ताजिया को मेरे भाई झोले में पैक कर दीजिए, मैं आ रहा हूँ लेने। मैं तो बम्बई में रहता हूँ। अच्छा, आ रहे हो? चलो आ जाओ। बम्बई में हमारे साथी पहुँच रहे हैं, ठीक है। अभी आपका नंबर भाई मैं शेयर कर देता हूँ, सब लोग फोन करेंगे। 25 किलो ताजिया पैक करके रखिएगा। मैं भी नंबर शेयर कर दूँ आपका? बिल्कुल शेयर कीजिए, हम तो इंतजार करते हैं कोई मेरा नंबर शेयर करे। और जितने बड़े सूफी के आपके अल्लामा बने हुए हैं
उनको मेरा नंबर दे दीजिए। अच्छा, ये नंबर है ना? यही नंबर है ना कि हाँ, दूसरा नाम नंबर मेरा है? अफू खान है, यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। ठीक, जो सबसे बड़ा टॉप पे सूफी गालिब हूँ, जो मेरे जो रूहानी जिक्र में हमेशा डूबा रहता हो, ऐसे लोग का नाम दीजिएगा। ये फिरका जो है अहले हदीस, ये बनाया किसने भाई? ये 1440 साल में किस जाहिल ने कहा कि अहले हदीस एक फिरका है? फिर कौन है अहले हदीस? कौन है अहले हदीस? तो जमात है, हक जमात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जामे तिरमिजी की भाई हदीस से किताबुल फितन में कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, हमेशा, यानी कि अल्लाह के नबी के दौर से लेकर तक कयामत तक। और अल्लाह के नबी के दौर में तो कोई ये जो सूफी लोग हैं वो थे ही नहीं। कितने फिरके बने हैं? 72 फिरके जो आपकी हदीस, 72 फिरके, हर फिरका अपने आप को हक पर कहता है, चाहे वो अहले हदीस हो। देखिए, हर फिरका अपने आप को हक पे कहता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसको हक पे कहा? अहले हदीसों को। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा। और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस गिरोह से मुराद अहले हदीस है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अरे गलत क्या? मतलब जो आपके मेरे भाई सूफियत के अकीदे के रद्द कर देगी वो चीज गलत है। अगर ऐसा होता तो इतने फिरके नहीं बनते। पहले अरे फिरके तो बनेंगे ना। अल्लाह के नबी की हदीस है जामे तिरमिजी में, हदीस नंबर 171 की मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम की आग में, एक होगा कामयाब वाला। तो साहबा ने पूछा कौन सा कामयाब होगा? तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि वो सूफी होगा, वो ताजिया से मांगेगा, नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ आना लह व असहाबी अल-यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा है उस तरीके पे जो रहेगा वो कामयाब होगा। तो अल्लाह के नबी के दौर में, साहबा के दौर में, ताबई के दौर में, तबे ताबई के दौर में ताजियादारी मौजूद ही नहीं थी। ना सोने की, ना चांदी की, ना लकड़ी की, ना कागज की, ना मेरे भाई मिट्टी की, कोई ताजिया मौजूद नहीं थी। और आज आप लोग ताजियादारी ऐसा कर रहे हो, ऐसा जुलूस निकाल रहे हो, फर्क ही क्या बचा इस्लाम और मेरे भाई बाकी जो है भाई बाकी जो धर्म है, वो अपने हाथ से मूर्तियां बना के उसको मेरे भाई डाल रहे पानी में, नदी में डुबो रहे हैं, वही काम आप लोग कर रहे हो। आपके वहाँ निकलते हैं ताजिए? भाई देखिए, आप कुछ बताते नहीं, दशहरे का रावण और ये मुहर्रम की जो ये बिदती ताजिया है, दोनों एक ही है। अच्छा, ठीक है, रावण को भी आदमी मेरे भाई अपने हाथ से बनाता है, ताजिया को भी अपने हाथ से बनाता है। रावण को भी अपने हाथ से मेरे भाई वो खत्म कर देता है, ताजिया को भी वो अपने हाथ से मेरे भाई खत्म कर देते हैं। ये कुरान और हदीस से साबित कर रहे हो क्या? अरे कुरान हदीस थोड़ी ना मेरे भाई ताजिया के बारे में बताती है। अगर ताजियादारी मेरे भाई कुरान हदीस में आती ना तो सबसे पहले हम अहले हदीस आपसे, आप तो सोने की बना रहे हैं ना, हम तो हीरे की मेरे भाई ताजिया बनाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस में नहीं है तो मेरे भाई कतई नहीं बनाएंगे। जब सरकार इंसाफ कर रहे थे, सब अमानत तकसीम कर रहे थे, माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, तभी एक ही शख्स खड़े रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है, जुर्रात देखो कि इंसाफ करो, मोहम्मद इंसाफ करो, माज़ल्लाह इतने। तो वो जो लोग हैं उस टाइप के लोग आप लगते हैं। उस टाइप के लोग तो आप है ना भाई। 25 किलो सोने की ताजिया बना दी, उस 25 किलो सोने के पैसे में आप कितने मेरे भाई जो अपनी दीनी भाई पड़े हुए हैं, अस्पताल में पड़े, उनका इलाज करवा देते, उनका ऑपरेशन करवा देते। पैसा आपका नहीं है, पैसा हमारा है। कहाँ से दिया आपने? हमारे पैसों को तुमने तावीज बेच के नबी का बाल मेरे भाई दिखा के लोबान मतलब भाई वो सुंगा के हम लोगों से मेरे भाई लूटा है धोखे से। और हमारा पैसा लूट के सोने की ताजिया बनाते हो और हमको वापस भी नहीं करते हो। वो जो सोने की ताजिया है ना वो मेरी ताजिया है, आप इज्जत से हमको दे दीजिए वापस। ये बात बताओ कि ये जो तुम बहस कर रहे हो, ये बहस का हासिल क्या है? और जो तुम बोल रहे हो अनाप शनाप, भाई बहस का ये हासिल है कि हमें ये साबित करना है कि आपकी जो 25 किलो जो सोने की ताजिया है वो कुछ नहीं दे सकती। यानी कोई भी बात, एक बात पकड़ लो, उसी बात 50 किलो सोने की ताजिया होती या 100 किलो मेरे भाई सोने की ताजिया होती तो भी वो हमको कुछ नहीं दे सकती। वो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकती, तुमको नहीं दे सकती, लेकिन मुझे अगर आपकी ताजिया भाई मुझे मक्खी पैदा कर दे तो मैं आज सूफी भाई मैं बनने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम मत बनो, तुम नहीं हमें बनना है सूफी, आप हमें बनाइए, आप अपनी ताजिया से कहिए कि एक मक्खी पैदा करके अफू खान को दिखाए।
अरे ये जो है ना, ये जो नहीं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना, जो कुरान ने चैलेंज भाई वो दिया है, वही हम भी आपको चैलेंज दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जिन जिन लोगों को मेरे भाई आप पुकारते हो, इबादत करते हो, उनसे कहो कि एक मक्खी पैदा कर दे। तुम देने वाले कौन हो हमको? अरे आप मक्खी पैदा करवाइए ना ताजिया से। अरे मैं बता रहा हूँ ना, तुम देने वाले कौन हो? हम क्यों? क्या इख्तियार क्या है तुमको? भाई हमारा इख्तियार ये है कि हमें 25 किलो सोने की ताजिया चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ क्यों? अरे इतना भीख मांगने का शौक है तो जाओ, किसी ना मांग रहे, अपनी चीज मांग रहे हैं ना। हमारे उम्र भोले भाले लोगों को मेरे भाई बेवकूफ बना के लूट के हमारा पैसा तुम ताजियादारी में भाई वो डालते हो, तो हम अपनी चीज मांगेंगे नहीं। कहाँ लूटे हमने? कहाँ कहाँ से लूटे ये तो बताओ। अरे तमाम मेरे भाई दरगाहों से, मजारों से, आस्थानों से, कोई को ताबीज बेच रहे हो, कोई को मेरे भाई नबी का बाल मेरे भाई दिखा के 500 रुपए कीने ले रहे हो, चादर शरीफ, अगरबत्ती शरीफ, मोमबत्ती शरीफ सब बेच के तो तुम लोगों ने मेरे भाई ताजिया बनाई है। मुबारक को नबी का बाल इस तरह की बेहुरमती जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी का बाल होगा उसकी इज्जत करेंगे ना, जो नबी का बाल ही नहीं है वो तुम। अच्छा एक बताओ, नबी का बाल सऊदी अरब से होते होते तुम्हारे जैसे जाहिलों के पास कहाँ से आ गया? जाहिलों के पास और तुम्हारे ऐसे आलिमों के पास ये इल्म का तकब्बुर ही लेकर तुमको। आप ऐसे जाहिल जो मेरे भाई खुद ताजिया बनाते हैं, खुद ताजिया से मांगते हैं, ठीक? जो ताजिया एक मक्खी नहीं पैदा कर सकती, आप उससे मांग रहे हो, तो आपसे बड़ा जाहिल कौन होगा? अच्छा तो क्या आपसे मांगे? हमसे एक बार मांगते तो मेरे भाई ठीक रहता, क्योंकि असबाब के तहत होता। भाई हम जिंदा हैं, आप हमसे असबाब के तहत मदद मांग सकते हैं, लेकिन ताजिया कौन सी आपकी जिंदा है या मुर्दा है? ताजिया जानदार है आपकी? अरे तो जिसकी शान में ताजिया बना है ना वो तो जिंदा है। अगर आप उसको भी नहीं मान सकते, शान में ताजिया बना है, शान में ताजिया बनाई जाती है किसी की? इमाम हुसैन की शान में ताजिया बने हैं और क्या। अच्छा, इमाम हुसैन की शान में ताजिया बनी है, उनकी शान में ताजिया बनी है, उनकी अकीदत है इसीलिए ताजिया बने। आप लोगों को बिगाड़ पैदा करने के लिए ताजिया बनाई गई है, ठीक है? ये तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि तुम लोग है ना, तुम लोग कहते हैं भाई नाना के दिन तुमने जब रसूल का अदब और एहतराम छोड़ दिया तुम लोग। अरे हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिस दिन पे वो थे उस दिन पे हम हैं, ठीक है? जिस दिन पे आपके नाना थे उस दिन पे हम अल्लाह को झूठा साबित कर हम अकीदत थोड़ी ना साबित करते हैं कि ताजिया बनाने का अकीदत साबित करते हैं। यहाँ तक कह सकते हो तो उसके आगे तुम्हारा दीन क्या होगा? देखिए मेरा दीन इस्लाम है, मजहब मेरा भाई किताब सुन्नत है। आपका दीन है अहले हदीस, अपने आप को सुन्नी मत आपका दीन है, आपका दीन है मेरे भाई सूफी, मजहब आपका है ताजिया। सुन्नी मत कहें तो आप तो क्या सुन्नी बिरादरी आपको इज्जत नहीं करती? इन दोनों में ना कि आला हजरत अहमद रजा खान साहब आपको एक्सेप्ट करते हैं, ना ये अशरफ अली थानवी या समझ लो देवबंदी के अकायद वाले आपको अपना तस्लीम करते हैं और अपने आप को अहले हदीस है। हमारे देवबंदी बरेलवी भाई जैसे भी हैं, लेकिन वो सूफियों की तरह जाहिल कज्जाब मक्कार तो नहीं है कि मेरे भाई मीठी मीठी बातें करके और अपनी रूहानी और अपनी रूहानी अकीदत में अल्लाह के साथ मेरे भाई दूसरों को मूर्ति बना के पूजने लगे। ताजिया एक मूर्ति है, बुत है, आप उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप उससे मन्नतें मांगते हैं, मुरादे मांगते हैं और कहते हैं कि ये नवासे की शान में है। माज़अल्लाह, इतने बड़े गुस्ताखे रसूल है भाई आप। ठीक है चलेगा, हम हैं, तुम तो जन्नती हो ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो इतनी देर से हम कबूल करवाना चाह रहे थे कि आप अपनी जबान से कबूल नहीं, हम जैसे भी हैं हम हैं, हम अपनी जगह ठीक है। आप अपनी जगह गलत हैं, इस्लाम की नजर में आप गलत हैं, अल्लाह की नजर में आप गलत हैं। ताजियादारी जब इस्लाम में नहीं है तो आप जब ताजियादारी के चक्कर में क्यों बने हुए हो क्या? ये बताओ। और भैया अब मैं आखिरी चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि 25 किलो सोने की ताजिया आप हमको देंगे कि नहीं, हाँ या ना में बताइए। एक काम करो, तुम्हारी कब्र पर चढ़ा देता हूँ। अरे उसके लिए तो भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा ना, हमें अभी चाहिए। नहीं, कब्र पर चढ़ा देता हूँ, तुम्हारी मनोकामना ना चढ़ाइएगा। चढ़ावा उड़ावा मेरे भाई सूफी लोग बहुत चढ़ाते हैं, ठीक है? तो आप 25 किलो सोने की ताजिया हमको देंगे कि नहीं देंगे? सिर्फ हाँ या ना में मैंने ऐसा वादा किया कि देने के लिए।
नहीं, अगर मेरे भाई देंगे तो अच्छी बात है। है। तुमको वो मेरे इख्तियार में है ना, देना है या नहीं देना, ये मेरे इख्तियार में। तुम मांगने वाले कौन? भिखारियों की तरह क्यों मांग रहे हो? आसान रास्ता, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ताजिया मतलब वो हमारी अपनी है, और हम कह रहे हैं कि ताजिया तो आपकी अपनी है, लेकिन जो उसका सोना है 25 किलो वो हमारे पैसों का है। आपने भाई पब्लिक को बेवकूफ बना के लूटा है। खैर चलिए ठीक। अब हम ये कहते हैं कि जो सोने की ताजिया है, ठीक, हम दोनों आमने सामने होंगे बीच पब्लिक में, ठीक। हाँ चलो, हाँ बीच पब्लिक में होंगे। 25 किलो सोने की ताजिया भाई बीच पब्लिक में रखी जाएगी। तुम ये बताओ ना कि तुमने तुम्हारे पैसे कहाँ से लगा? आप कहेंगे, अरे मैं ये बता रहा हूँ, आप ताजिया से कहेंगे कि एक मक्खी पैदा करो। अगर उसने मक्खी पैदा कर दी तो वो 25 किलो सोने की ताजिया वो आपकी अपनी होगी। और अगर वो ताजिया एक मक्खी पैदा नहीं कर पाई तो मैं वो 25 किलो वाली सोने वाली ताजिया उठा के आ जाऊंगा। क्या मंजूर है? हमारी है ना। तुमने कहाँ से पैसा दिया है जो तुम कह रहे हो, या हमारे पैसे से? हमारे पैसे से क्या काम क्या करते हो? तो आप लोग के पास मेरे भाई छोटी कौड़ी है नहीं, 25 किलो सोने का पैसा कहाँ से लाओगे? नहीं, सब किसके पास? उम्मत का ही तो पैसा आप लोगों ने मेरे भाई ठगा है। कौन बोलता है? अभी आप तो बोल रहे थे ना कि हमारे सूफियत ने जाके मजारों पे मेहनत करने के बाद मिलता है, वहाँ से मिल रहा है। तो मिल रहा है ना, तो वही तो मेरे भाई लोग जा रहे हैं जो हमारे बेचारे जाहिल कौम के लोग हैं, उनको आप लोग और जाहिल बनाते हो, बेवकूफ बनाते हो। अगर कोई दरगाह पे जा रहा है, आस्थाने पे जा रहा है, तो भाई वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नियत से जा रहा है, लेकिन आप लोग उसको शिर्क, सूफियत, उल्टी सीधी बातों में उनको अटका के उनके हलाल माल को हराम तरीके से खा के आप बहुत मेरे साहूकार बन लो। तुमसे बात करके अगर कोई रास्ता निकलता है तो ठीक है, एक रास्ता निकल सकता है, उससे इंशाल्लाह आप भी मान जाएंगे, हम भी मान जाएंगे। ताजिया आपकी भी है, उसका जो सोना है भाई वो हमारा है। अब ये कैसे साबित होगा? अभी साबित होगा पब्लिक में। ये शायद ऐसा हो सकता है कि आपका दावा ये है कि जो ये ताजिया है 25 किलो सोने की ये हमारी बात है। इस तरह की हुज्जत करके आपको कोई हासिल नहीं है। नहीं, की बात नहीं है मेरे भाई। नहीं पता है ना, ये बता रहे हैं कि हक सामने आ जाएगा। लोगों का जो अंधविश्वास है ताजिया से भाई वो एकदम दूर हो जाएगा। बीच पब्लिक में ऐलान होगा कि भाई जो ये हमारे भाई है सरताज भाई, ये ताजिया से कहेंगे कि एक मक्खी पैदा कर। अगर ताजिया ने मक्खी पैदा की तो सोने की ताजिया आपकी, और अगर उसने मक्खी पैदा ना की तो मैं झोले में ताजिया को पैक करूंगा, आ जाऊंगा अपने घर, तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर मंजूर हो तो बताइए। आप अल्लाह को मानते हो ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मानते हो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह को ना माने तो खुशी हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो अल्लाह से आप दुआ मांगते हो? हाँ, दुआ मांगते हो? हाँ, आपकी तमाम दुआएं कबूल होती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप दुआ मांगिए कि जितने भी जो लोग हैं वो राहे हक पर आ जाए। नहीं वो नहीं आएंगे ना। नहीं, क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में छूट दी ना इंसानों को, फ्री विल है। इंसान चाहे तो अच्छा काम करे, इंसान चाहे तो मेरे भाई बुरा काम करे। ये जिंदगी आपके के लिए एक टेस्ट है, इम्तिहान है। सुनिए मेरी, जब आप अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि सबको नेकोकार बना दे। अल्लाह खाली इतना कहेगा कुन फयकून, तमाम लोग नेक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह चाहता है खुद नेक बने या मेरे भाई खुद भाई को शैतान की राह पे चले। इसमें अल्लाह का कोई मेरे भाई दोष नहीं है। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, सलाहियत दी है, वो खुद चाहे तो मेरे भाई अच्छी राह पे चले, खुद चाहे तो शैतान की राह पे चले। ये कोई एक ऐसा एंटिक पीस होगा जो हमेशा किसी से बहस करने में यानी टाइम पास करना फितरत होगी। तो आप लोग टाइम पास हुई हो ना, तभी तो टाइम पास कर रहा हूँ। हमारे पास इतनी देर में आपको समझ में आया मैं आपके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं, वो तो आप जैसे लोगों से क्या मैं दीनी बात करूंगा, कुरान हदीस की बात करूंगा, जो बेचारे सूफी हैं, ताजिया से भीख मांग रहे हैं, ताजिया से मन्नत मांग रहे हैं। आप चैलेंज कबूल कीजिए ना। आपको तमाम सूफियत को चैलेंज है, आप सबको जमा कीजिए, इकट्ठा कीजिए, जितना पैसा खर्चा होगा मैं इंशाल्लाह दूंगा, लेकिन शर्त यही रहेगी। क्या काम करते हो? अगर ताजिया ने मक्खी पैदा कर दी तो ताजिया आपकी, और ताजिया ने मक्खी पैदा नहीं की तो 25 किलो सोने की ताजिया मैं झोले में भर के मैं उसको लेके आ जाऊंगा अपने घर। ठीक, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। सलाम अलैकुम।